हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए फूलों की घाटी में, ऑप्शन बी दोरांग घाटी में, ऑप्शन सी शांत घाटी में, ऑप्शन डी सुरमा घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, पाई जाती है शांत घाटी में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। ऑप्शन ए एक स्वच्छ ईंधन, ऑप्शन बी मीथेन उत्सर्जन करने वाली, ऑप्शन सी नीली ज्वाला से जलने वाली, ऑप्शन डी उच्च ऊष्मीय मान। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। ऑप्शन बी मीथेन उत्सर्जन करने वाली, ये कथन असत्य है। एलपीजी गैस जो होती है वो एलपीजी मीथेन उत्सर्जन नहीं करती। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। ऑप्शन ए पौधे तथा जंतु, ऑप्शन बी उत्पादक उपभोक्ता व अपघटक, ऑप्शन सी उत्पादक व उपभोक्ता, या होगा ऑप्शन डी जैविक तथा अजैविक पदार्थ। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं ऑप्शन डी जैविक तथा अजैविक पदार्थ। मकर रेखा है। मकर रेखा है ऑप्शन ए 23.5 डिग्री 23 डिग्री साउथ, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री साउथ, या ऑप्शन डी होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन ए डॉक्टर आर डी मिश्रा ने, ऑप्शन बी डॉक्टर बिटाकर ने, ऑप्शन सी डॉक्टर उड्डम ने, या ऑप्शन डी होगा डॉक्टर ए जी टांसले ने। इकोसिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वह किया है डॉक्टर ए जी टांसले ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी बिहार में, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि ऑप्शन ए निम्न ताप प्रभाव है, ऑप्शन बी दाब प्रभाव है, ऑप्शन सी रेन शैडो प्रभाव है, या ऑप्शन डी उच्च तुंगता प्रभाव है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि यहाँ रेन शैडो का प्रभाव है, राइट। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1960 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1975 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1972 ईस्वी में, या होगा ऑप्शन डी 1962 ईस्वी में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 ईस्वी में। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती हैं।
ऑप्शन ए सूर्यातप, ऑप्शन बी ऊष्मा बजट, ऑप्शन सी सौर स्थिरांक, या होगा ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण को सौर स्थिरांक कहते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ऑप्शन ए जर्मनी से, ऑप्शन बी यूएसएसआर से, ऑप्शन सी यूएसए से, और ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम से। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को यूएसएसआर, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया, रूस के संविधान से लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया यूएसएसआर। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता हो सकता है। ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, ऑप्शन सी जीवाणु, या ऑप्शन डी मांसाहारी। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता मांसाहारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है वह है ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के पास है वह है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी के सबसे पास है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए 11 मई 1972 को, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2002 को, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1990 को, या ऑप्शन डी होगा 10 दिसंबर 1980 को। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ऑप्शन ए शिफ्टिंग खेती, ऑप्शन बी जैविक खेती, ऑप्शन सी अधिक उपज वाली किस्म की खेती, या ऑप्शन डी ग्लास हाउस में पौधे लगाना। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ऑप्शन बी जैविक खेती। जैविक खेती पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्लीय वर्षा संबंधित है ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ऑप्शन बी बोरिक अम्ल से, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड से, या ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड से। अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से। ऑप्शन डी इज राइट। WWF से आशय है ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड फंड, ऑप्शन बी वर्ल्ड वॉच फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या ऑप्शन डी वर्ल्ड वॉर फंड। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड।
फूलों की घाटी अवस्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन डी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में प्रदूषण के मापन से संबंधित एजेंसी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, ऑप्शन बी रॉकीज में, ऑप्शन डी एंडीज में, ऑप्शन डी होगा हवाई में। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में। कहाँ अवस्थित है? एंडीज में। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी यमुना। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। नेक्स्ट, ध्रुव तारा कहा जाता है? ध्रुव तारा कहा जाता है ऑप्शन ए उत्तरी तारे को, ऑप्शन बी पश्चिमी तारे को, ऑप्शन सी पूर्वी तारे को, ऑप्शन डी दक्षिणी तारे को। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1972 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1985 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1981 में, ऑप्शन डी है 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में, 1973 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है? वो है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य के मांडला में है। मध्य प्रदेश राज्य के मांडला में है। कहाँ पर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? मध्य प्रदेश राज्य के मांडला जिले में अवस्थित है। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? ऑप्शन ए कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, ऑप्शन बी नरम दल व गरम दल के मध्य, ऑप्शन सी ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, या ऑप्शन डी हिंदू व मुस्लिम के मध्य। लखनऊ समझौता 1916 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी गुजरात में। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? ऑप्शन डी इज राइट, गुजरात में। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग संदर्भित है, किससे संदर्भित है? ऑप्शन ई चट्टानों की शक्ति मापन से, ऑप्शन सी होगा श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, या ऑप्शन डी होगा प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन, या ऑप्शन बी इनमें से सभी। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन को। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? 20 जनवरी 1950 को, 13 नवंबर 1949 को, 21 मई 1949 को, या 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। वायु मैग्निफिकेशन है। वायु मैग्निफिकेशन क्या है? ऑप्शन ए
समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। ऑप्शन सी है कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि। ऑप्शन डी है जीभ के आकार में वृद्धि, या होगा ऑप्शन बी ऑल ऑफ दीज। वायु मैग्निफिकेशन है, वायु मैग्निफिकेशन है क्या है? समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। ऑप्शन ए इज राइट। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी मृदा। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? वो है कवक। कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, जबकि मृदा, फास्फोरस, प्रोटीन इत्यादि जैवमंडल के अजैविक घटक हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी नागासाकी में, ऑप्शन सी एम्स्टर्डम में, या ऑप्शन डी सिडनी में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम कहाँ है? नीदरलैंड की राजधानी। ये एम्स्टर्डम है, नीदरलैंड की राजधानी है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई ग्रीन पीस इंटरनेशनल की? इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैनकूवर में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा करना होता है। राइट फ्रेंड्स, ये थे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।